नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे BSc नर्सिंग 5th सेम का जो एक सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या नर्सिंग एजुकेशन, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें एक टॉपिक है एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। डिफाइन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ टू लाइव अ प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल लाइफ। एजुकेशन एक प्रोसेस है लर्निंग का, ठीक है। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल का उसका नॉलेज डेवलप करने में, स्किल डेवलप करने में और एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ ये सब डेवलप करने, जिससे कि वो अपनी लाइफ में उन चीज़ का यूज़ कर सके और एक अच्छी लाइफ बना सकते, ठीक है। तो एजुकेशन का मतलब यही है। अकॉर्डिंग टू नर्सिंग एजुकेशन, यदि हम नर्सिंग एजुकेशन क्या होता है ये समझे तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ नर्स लर्न थ्योरेटिकल नॉलेज, क्लिनिकल स्किल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर एंड प्रमोट हेल्थ, ठीक है। तो यदि हम नर्सिंग एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखें एजुकेशन का मतलब क्या है, तो एजुकेशन एक प्रोसेस है जो कि एक नर्सेस के थ्रू लर्न किया जाता है, ठीक है। जब उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, क्लिनिकल स्किल्स है, प्रोफेशनल बिहेवियर है और ये सब वो चीज़ इसमें सीखती हैं, ठीक है, इस नर्सिंग एजुकेशन में कि किस तरह उनका नॉलेज होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज कैसा होना चाहिए, क्लिनिकल स्किल्स कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्वालिटी केयर और प्रमोट हेल्थ जो है कैसे प्रोवाइड करना चाहिए। ये सब जो भी नर्सिंग में सीखते हैं उसी को बोलते हैं नर्सिंग एजुकेशन। डिफाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स एंड मेथड टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यदि ये रिफ़र करता है कि ये जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, टूल्स का यूज़ करते हैं, मेथड्स का यूज़ करते हैं जो कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बना सके, ठीक है। मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि वो चीज़ें जैसे कोई टूल्स यूज़ किया, AVS चार्ट, पैम्पलेट्स, ये सब चीज़ें यूज़ किया, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये किस तरीके से हम टीचिंग मेथड को और अच्छा बना सके जिससे वो लर्निंग जो हो उनकी बहुत अच्छी बन सके। तो ये सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन नर्सिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टूल्स लाइक audio visual aids, simulation, e-learning to improve teaching method and enhance nursing student लर्निंग एक्सपीरियंस। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यदि नर्सिंग में यदि अप्लाई की जाती है तो देखते हैं कि उसका नॉलेज है जो नर्सिंग में वो अच्छा हो सके। कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जैसे AVS वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि चार्ट, पैम्पलेट्स और प्रोजेक्टर, ये सब यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ये एक टीचिंग मेथड को भी अच्छा बनाने के लिए और जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यही यूज़ करते हैं। जैसे इंटरनेट वगैरह ये सब यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, नर्सिंग एजुकेशन को बहुत अच्छा बना रहे हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या एम है, मतलब कोई चीज़ करे तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो एजुकेशन का क्या एम है? डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यदि हम किसी पर्सन को एजुकेशन देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी यहाँ पे डेवलप होगी। प्रमोट प्रोफेशनल एंड बिहेवियर इथिक्स, ठीक है। एजुकेशन का देने का एम यही है कि उसका जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, जो इथिक्स हैं, वो उन सबको प्रमोट करना लोगों के, ठीक है। बिल्ड थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल, जो थियोरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल स्किल है उसको भी अच्छे से बनाना या बढ़ावा देना। इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये बढ़ावा देती है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, मतलब जो चीज़ वो सीखे वो काफ़ी लंबे तक यूज़ हो और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एम क्या होता है? इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नर्सिंग कॉन्सेप्ट। यदि इसका एम ये होता है कि नर्सिंग के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझें, ठीक है। मेक लर्निंग इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर, ठीक है। इसमें क्या होता है एजुकेशन लर्निंग कि इसमें बहुत ज़्यादा जो मतलब कि जो लर्निंग इंटरेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बन सके। स्टूडेंट सेंटर्ड होगा यहाँ पे, मतलब कि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज होंगे। मतलब कहने का कि यदि टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, यदि कोई प्रोजेक्टर स्लाइड से में हम दिखा रहे होते हैं तो हम जो टीचिंग लर्निंग मेथड होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, लोग उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। तो इन सबको हेल्प करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूज़ AVS सिमुलेशन मॉडल ई लर्निंग इट्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर AVS का यूज़ करके सिमुलेशन का, मॉडल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि लर्निंग बहुत अच्छी हो। ई लर्निंग इट्स इंटरनेट का यूज़ करते हैं, यूट्यूब का देखते हैं। ये सब क्या है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी है जो कि हम क्या करते हैं एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं।
प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन। ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो खुद की सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है और मोटिवेट करता है। जैसे कि सेल्फ लर्निंग में जैसे कि कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, आपने गूगल किया और आप खुद से उसको पढ़ लिए, तो ये भी एक तरीके की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही तो है। तो ये सब इस सब को भी प्रमोट करता है। ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैपिंग है उसको भी एक तरीके से ये हेल्प करता है। जैसे ये जो चीज़ हम लोग थ्योरी पे पढ़ लिए, बुक से पढ़ लिए, और प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या किए, कैसे प्रैक्टिकल में, जैसे क्लिनिकल में प्रैक्टिकल देख रहे होते हैं वहाँ पे, और हमने बुक में पढ़ा और क्लिनिकल में थोड़ा अलग होता है, हमें उसके बारे में समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग ने क्या किया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, गूगल में देखा, यूट्यूब पे देखा कि इसका प्रोसेस कैसा होगा, और वो ईजिली हमें जल्दी याद हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में का यही एम है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अप्रोचेस कौन कौन से, तो मेन इसके 3 अप्रोच होते हैं, ये आपको याद रखना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। अब 1 बाय 1 इसे हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे फर्स्ट अप्रोच है हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच क्या होता है, फोकस ऑन फिजिकल टूल्स एंड डिवाइस यूज्ड इन टीचिंग। इसमें क्या फोकस किया जाता है हार्डवेयर अप्रोच के अंदर, कि फिजिकल टूल्स पर फोकस किया जाता है, डिवाइसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, जिससे कि टीचिंग में, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, मॉडल, सिमुलेशन, जैसे कि प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, इन सब का यूज़ करते हैं ना टीचिंग में हम, तो हार्डवेयर अप्रोच के अंदर यही आता है। बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस। जो ये हार्डवेयर अप्रोच होता है वो किस पर बेस होता है, टेक्नोलॉजी के बेस पर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है फोकस ऑन टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग मटेरियल। जो सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है उसका मेन फोकस ये होता है कि वो टीचिंग मेथड कैसा होगा, उसकी स्ट्रेटजीज कैसी होंगी, लर्निंग मटेरियल कैसा होगा, वो सब इस पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल में लेसन प्लान, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ई लर्निंग मॉड्यूल्स, टीचिंग टेक्निक। एग्जाम्पल में समझ लो कि जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप आपका हार्डवेयर अप्रोच हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया जो भी कंटेंट आप उसमें पढ़ रहे हैं या आप उसमें इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी आप उस पर लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच। यहाँ पे लेसन प्लान इसलिए सॉफ्टवेयर अप्रोच का एग्जांपल है कि लेसन प्लान आप टीचिंग के लिए पहले आप खुद से लेसन प्लान बनाते हैं, देन इसके बाद आप टीचिंग करते हैं, तो ये आप जो कंटेंट लिखते हैं लेसन प्लान में, ये एक सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी आपने जैसे पीपीटी बनाई, ये सब बनाई, ये सब आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर अप्रोच हो गया। बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। ये जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है तो किस पे बेस्ड होता है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग किस तरह से तुम लर्निंग सिखा सकते हो, कम्युनिकेशन कैसा होगा उस टाइम, इस सब पे बेस्ड होता है। थर्ड है आपका सिस्टम अप्रोच। ट्रीट द इंटायर एजुकेशन प्रोसेस एज अ सिस्टम विथ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। देखो सिस्टम अप्रोच के अंदर क्या होता है, इसमें जो एजुकेशन प्रोसेस का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा आ जाता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे कि समझो कि मान लो जैसे कि आपने कोई स्लाइड शेयर को बनाया, ठीक है, आपने लैपटॉप में स्लाइड शेयर बनाया, प्रोजेक्टर में स्लाइड शेयर को बनाया और उसको शो अप करके दिखाएं, मतलब आपने इसको टीचिंग करके बताया, ठीक है, उसके बारे में, तो ये क्या हो गया, टीचिंग करके जो बता रहे हैं एक प्रोसेस चल रहा है। देन इसके बाद आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट मिलेगा जैसे कि आप क्वेश्चनिंग करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, तो इससे आउटपुट मिला, तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया ये एक तरीके का सिस्टम अप्रोच हो गया, ठीक है। जैसे इम्फेसिंग, प्लानिंग, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, इस सब को ये हेल्प करता है। कोई चीज़ को प्लान करके बनाएंगे, फिर इसका जो फीडबैक निकलेगा, इवैल्यूएशन निकलेगा, तो ये सब को एक तरीके से ये सब सिस्टम अप्रोच के अंदर। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्यूरिकुलम डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी और टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन साइकिल। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।